लोग कहते हैं कि एक नल है आश्रम में, उस नल में ये कहा जाता है कि उस नल का पानी जो पीता है तमाम बीमारियां जो हैं सही हो जाती हैं। जैसे बाबा यहाँ आते हैं, लोग क्यों आते हैं, मतलब क्या उनमें देखते हैं, ऐसा क्या आया, ऐसी कोई घटना हुई जिसके बाद माना गया कि बाबा में कोई शक्ति है या उनके आशीर्वाद से ऐसा कोई घटना संस्मरण है ऐसा कोई? तो ये पूरी जो जमीन है जिस पर ये आश्रम बना है, ये किसके द्वारा दी गई है, किसकी जमीन है? जो भोले बाबा यानी कि साकार विश्वरी सरकार कहते हैं ना, उनके आश्रम में है, उनके सेवादार, आपका नाम राजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया करके वो अपनी बात बता रहे हैं। उन्होंने काफी पहले ही बैठ के भी बात हुई थी किस तरीके से यहाँ पे भक्त जो श्रद्धालु आते हैं। तो ये जो जगह है, ये जगह क्या कहलाती है? ये जगह हमारा रसोई। अच्छा, ये जो इधर की तरफ है, थोड़ा सा बस केवल रसोई दिखा दीजिए। भोजन बनता है यहाँ। अच्छा, ये श्रद्धालुओं के लिए बनता है भोजन? हाँ जी, हम जो यहाँ आश्रम में रहते हैं, हाँ, उनके लिए बनता है। अच्छा, आप सेवादारों के लिए बनता है? तो ये जो अच्छा ये जो बने हुए हैं, अच्छा ठीक, चूल्हे बने हुए हैं। हाँ, यही अपना कितने वो सेवादार मैं बाहर देख रहा था बोर्ड पे लगे हुए थे, कितने लोग सेवादार? वो तो उसमें ट्रस्ट के सदस्य हैं। हाँ। लेकिन हम लोग 26 मेंबर हैं यहाँ के। 26 मेंबर जो कंटिन्यूस रहते हैं। अच्छा, लगातार। और कुछ मतलब जैसे हमारे खेतों में काम होता है। अच्छा, इसका जो आश्रम का ट्रस्ट का खेत होंगे? हाँ, मतलब ताकि वो जो कमाई है उससे जो आमदनी होती है, आमदनी हो उससे हमारा, हम लोगों का खाने आप लोगों का खर्चा चले। तो ये सब कमरे जो रूम बने हुए हैं, ये जो कमरे हैं ना, इनमें सेवादार ही रुकते हैं। अच्छा, सेवादार रुकते हैं। काफी बढ़िया सा बना रखा है। जरा दिखाना उधर को, उस तरफ को जरा। ये तमाम जो रूम है, ये इसमें सेवादार रुकते हैं। ये जो कमरे हैं इधर, उनमें सेवादार रुकते हैं। ये मेरा रसोई का सामान है। तो ये जैसे इतना बड़ा सा मैदान बना है, ये कैसी लिए? नहीं, ऐसा था पहले जब शुरू में थोड़ी संख्या आती थी, तो इसमें ही सत्संग होता था। तो यही सत्संग हो जाता था। अब तो कई बिल्डिंग है, जैसे ये बिल्डिंग है। अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ तो नवंबर 2014 से सत्संग समाप्ति कर दिया। अच्छा, एक छोटा सा मैं अजीब सा सवाल है, पर लोग पूछ रहे हैं तो वो जनता की एक चीज पूछना जरूरी है, मतलब कहना चाहिए उत्सुकता खत्म होना जरूरी है। क्योंकि जब कोई घटना होती है तो वहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ सत्य होती हैं, कुछ असत्य होती हैं, लेकिन आप वो सही शख्स हो जो सही चीज बता सकते हो। हमारा मकसद ये है कि कुछ गणना नहीं है, जो हो वो पता लगे। लोग कहते हैं कि एक नल है आश्रम में, उस नल में ये कहा जाता है कि उस नल का पानी जो पीता है तमाम बीमारियां जो हैं सही हो जाती हैं। तो ये वो लोग कहते हैं ये बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई क्या है? ऐसा कोई नल है? आप विचार करके देखें। नहीं, मैं मानता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है कि किसी पानी से कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा क्या भ्रांति, ऐसा क्या बात उड़ाई गई है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा ये भ्रामक प्रचार किया जाता है बदनाम करने वालों। अच्छा। यानी बदनाम किया जाए किसी भी रूम में। हाँ। और ये बदनाम करने वालों क्यों? कि लोगों की मतलब पॉजिटिव विचार जो हैं वो कम है, नेगेटिव विचार ज्यादा हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे बाबा यहाँ आते हैं, लोग क्यों आते हैं, मतलब क्या उनमें देखते हैं, ऐसा क्या आया, ऐसी कोई घटना हुई जिसके बाद माना गया कि बाबा में कोई शक्ति है या उनके आशीर्वाद से ऐसा कोई घटना संस्मरण है ऐसा कोई? ना है, अच्छा हमें कुछ नहीं पता। कोई जैसे पहले कहा जाता है कि पहले वो पुलिस की जॉब करते थे, फिर उनको उसके बाद वो इसमें आ गए, तो ऐसा उन्होंने डिसीजन? तो ये तो उनकी बात है ना, ये तो। लेकिन आप लोग सुनते हो, आपस में चर्चा तो होती है, आप भी उनके काफी? हमें ऐसी चर्चा अच्छा नहीं करते हैं। हाँ। ये बात तो आप उन्हीं से संपर्क हो तो तब। हाँ, वो तो इस समय नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, जब भी जब वो होगा पूछ लेना, बात कर लेना कि कैसे। तो ऐसा नल कोई नहीं है ना। लोग बताते हैं कि वो शंख है उनके हाथ में, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भ्रामक प्रचार करने वाले हैं। अब देखने के लिए आप और हम खड़े हैं। आपकी तरफ मैं क्या देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ। बिल्कुल, आइए बाहर को थोड़ा सा चलते हैं। आप थोड़ा सा देख, क्योंकि जो आश्रम काफी अच्छा सा खूबसूरत सा, जरा सा उधर को दिखाइएगा थोड़ा सा, क्या बढ़िया सा बना हुआ है, शानदार तरीके से, पेड़ फल हरियाली है। और आइए राजपाल जी, तो जैसे ये बाहर की तरफ हम आ रहे हैं, ये तो इसलिए होगा कि लोग ज्यादा संख्या में आए तो स्लिप ना हो, ऐसा ही होगा है ना। ये चलती है ना। हाँ। तो यहाँ जैसे कोई पानी वानी भर जाए तो पैर, चप्पल पहनने वाली पैर न फिसले। अच्छा। ये ऊपर जो लिखा है, सोच कर देखे साथ क्या जाएगा। ये मतलब लोग चूंकि मतलब लालची ना हो अपने, तो हम और आप सभी लोग सभी महात्मा लोग कहते हैं कि हाँ, सत्संग में तो यही चीज सिखाई जाती है कि जो है साथ क्या जाएगा। सभी लोग कहते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, संभल के आइएगा। आप भी, मैं भी कोशिश करता हूँ।
अच्छा एक इधर भी ये लंबा सा इसी का हिस्सा, ये कैसी बिल्डिंग बनी है ये वाली? ये वाली ये वाली जो है, हाँ ये ऐसा है कि यहाँ पे आप वो देख रहे हैं, हाँ हाँ कार्यालय लिखा हुआ है वो वो। लिखा हुआ है, ये ट्रस्ट का कार्यालय है। अच्छा ट्रस्ट का कार्य, ट्रस्ट कब बना है ये 24 मई 2023 को। अभी जल्दी में ही बना है, मतलब यानी कि 1 साल से ही थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ है। और आश्रम पहले से बना हुआ है? आश्रम तो पहले से ही बना। तो ये पूरी जमीन, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, तमाम लोगों के दिमाग में आते हैं, तो वो सारी चीजें आनी चाहिए आप बेहतर व्यक्तियों को, कि आप ट्रस्ट के मेंबर भी हो और आप सेवादार भी हो। तो ये पूरी जो जमीन है जिस पर ये आश्रम बना है, ये किसके द्वारा दी गई है, किसकी जमीन है? ऐसा है, देखो ये जमीन है गांव वालों की। अच्छा, हमारे से गांव वालों की है ये। हाँ हाँ, किसकी जमीन है? ये गांव वालों की जमीन है, ग्रामीणों की। ग्रामीणों की। हाँ हाँ। अब ग्रामीणों की जमीन जो है, ये हमारे महापुरुषों ने, हम लोगों ने हाँ हाँ। इनको पैसा देके खरीदी। अच्छा, ग्रामीणों की जमीन को आप लोगों ने पैसा देके खरीद के तब आश्रम के लिए, चाकी आश्रम बनाया गया, तब ये बन चुका। अच्छा, ये आश्रम, एक सवाल जरूर उठेगा कि ये आश्रम इसी गांव में क्यों बना? क्या नाम है इस गांव का? ये बहादुर नगर। बहादुर नगर। इसी में क्यों बना? इसलिए बना है कि ये उनका जन्मस्थल है, जन्मभूमि। जन्मभूमि। ये उनका जन्म कहाँ पर माना जाता है इस जगह में? इस जैसे कहाँ? तो मैंने देखा नहीं। अच्छा नहीं, जैसे जो लोग उनको आते हैं, बता रहे ना, आते हैं नमन करते हैं, ऐसे भी आपसे बैठ के बात, वो नमन तो वहीं कर लेते हैं, वो उस वाली बिल्डिंग जगह ही है ना वो। आइए देखते हैं, तो थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, वहां पे ही नमन कर लेते हैं। तो वो मानते हैं कि यहाँ पे जन्म हुआ है। तो लेकिन ये मेरी समझ में थोड़ा आता है कि लोग उनके श्रद्धालु जो है भक्त जैसे हो गए हैं, और मानते हैं उनके आशीर्वाद से जो है हमारा कुछ भला हो जाएगा। यही मुख्य बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कहानी, जैसे तमाम बाबा हैं, तमाम बड़े स्वामी हैं, तो ये कहानी रहती है उनके पीछे में कि कोई ना कोई चमत्कार कह लो, या फिर लोगों का भला होता है, फिर उनकी बातों से लोग प्रभावित होते हैं, उनकी बातें, प्रवचन ऐसे होते हैं जो एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं, ऐसा भी होता है। यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ मानवता वाला कर्म और सत्य धर्म, ये जो जगह है जहाँ पे हम लोग जो मत्था टेकने वाली बात है, हाँ, यहाँ मत्था टेकते हैं। अच्छा, ये भी जगह वही है जहाँ पे लोग ठहरते हैं? ना हाँ, वो तो हमारे जनरेटर। अच्छा, ये यहाँ मत्था टेक लेते हैं, ये जगह है जो ना, यहाँ पर मतलब यहाँ पूरे में टेक लेते हैं। और ये आपके वो तमाम ट्रस्टी हो गए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, तमाम, ताकि ये जो भी चीजें हैं लोगों के बात में पता चलती रहना चाहिए, जानकारी में आना चाहिए। इधर निकला जूता उसके थोड़ा सा इधर आ जाओ। कि जैसे हमने कहा कि ये कई और जगह भी आश्रम है ना, कई और जगह आश्रम ऐसा। हाँ, अब सुनो। हाँ, ऐसा ये मिथ्या मतलब भाषण है किसी का। हाँ, मैं इसीलिए आपसे पूछने का मकसद ही है। उन्होंने आज तक, हाँ, सन 2000 से आए हम देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ के अलावा दूसरी जगह कहीं कोई मतलब एक ईंट नहीं लगवाई। अच्छा, खबरें अजीब, मतलब कई तरह की चल रही हैं, और मैं समझता हूँ कि आपसे पूछ लूं या और ग्रामीण भी हैं तो सत्य पता लगे। जैसे एक तो बाबा हो गए, एक वो क्या हो गई देवी, क्या बोलते हैं उनको आप लोग यहाँ पे, क्या बोलते हैं जो मंच पे बैठती हैं? वो तो माता जी। तो माता जी और जो बाबा हैं वो कौन है उनकी? ये भी एक कौन? पत्नी है उनकी। अच्छा, पत्नी है। वो एक जगह ऐसा कहीं मैंने समाचार देखा, तो मैंने कहा ये सवाल भी अगर वहां कोई मुझे सही व्यक्ति मिला तो पूछूंगा। कि लोग बोले वो कोई कह रहा मामी है, कोई कह रहा चाची है, कोई कह रहा पत्नी का देहांत हो गया, ऐसी बातें, ये सब झूठ है ना? ये सब झूठ है। अच्छा, तो उनका क्या नाम है वैसे? नाम क्या है उनका? अब नाम तो नहीं जानता। माता जी का नाम नहीं जानता? माता जी ही कहते हैं। माता जी कहते हैं, पत्नी है, ये क्लियर सी बात है। क्लियर है। वो भी मंच पर रहती है, पति पत्नी है, ये बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। तो जो बातें होती है कि मामी है, चाची है, ये सब ड्रामा है, सब मिथ्या है, भ्रामक है। मुझे सवाल करते हो थोड़ा लगता है, लेकिन ये पूछना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये सवाल गुमसुम रह जाएगा तो फिर वो बात पता नहीं लगेगी। बिल्कुल मैंने कहा हो सकता है आपको थोड़ा सा कष्ट भी दे, लेकिन ये एक चीज जरूरी थी जानना। दूसरा ये है कि ये मेरे दिमाग में ये बात थी, लोगों ने काफी पहले कहा कि वो नौकरी छोड़ दी, जेल चले गए, ये क्या कहानी है? ये भी कोई कहानी है या कोई इसमें कोई षड्यंत्र, क्या कहानी कुछ तो? हाँ, कहीं किसी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र ही किए जाते हैं। अच्छा, जेल वेल कुछ नहीं गए, बता रहे आगरा में गए। अब मेरी जीव है, मेरा मुंह है, अगर मैं कुछ भी कह दूं तो आप पकड़ लेंगे?
अच्छा, एक चीज अब आते हैं हम मेन बात पे, जिसकी वजह से हम वैसे आते ही क्यों हैं यहाँ, तो मतलब या फिर कभी कोई सूचना मिलती तब आ जाते। मेन वजह इसकी जो हुई, जो वो 121 लोग जो प्रशासन बता रहा है मृत्यु हो गई, बहुत दुखद घटना हो गई, तो लोग ये भी बात कर रहे हैं, वहां पर मैं अस्पताल गया था कि अब बाबा कहाँ गए, वो बाबा उनका क्यों नहीं मतलब हाल चाल लेने आ रहे हैं, क्या है, तो ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि बाबा अब सामने नहीं आ पा रहे हैं, मतलब कोई ये माहौल ऐसा है, इस वजह से थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से, या उनसे कोई बात होती है, कोई उनका दर्द बताते हैं, बयां करते हैं कि यार ये गलत हो गया, कैसे हो गया, दुख कभी उन्होंने बताया आप लोगों को इस 2 दिन में? हम लोग तो यहाँ रहते हैं, हाँ, हमारी उनसे बात ही नहीं हो पाती है। अच्छा, क्योंकि हम वो किसी से बात भी नहीं करते हैं ज्यादा। समझ रहे हो ना बात? हाँ। अब वहाँ जो हादसा हुआ है, तो ये हादसे की विवरण तो वहाँ जो कमेटी थी, वो कमेटी दे सकती है कि कैसे वहाँ पे एक लोगों ने जो बताया गया, लोग ग्रामीण थे, उनसे बात हुई, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि बाबा जो है दूसरे रोड से यू टर्न, एक वो सड़क है उस पे आए, और फिर कोई वहाँ ऐसा है कि बाबा ने मन से कहा था कि मेरा जो फूल मेरे ऊपर बरसाए जाते हैं और धूल जो गिरती, अगर वो धूल कोई लेगा और रख जाएगा तो उसका भला हो जाएगा, तो लोग उनकी टायर की धूल या वो लेने दौड़े और इस वजह से हादसा हो गया। ये मतलब जो बात है वही मैं कह रहा हूँ। सुनो, ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। सुनो माता, सुनो करो, जब यहाँ से लाइव चल रहा है तो आप बीच में मत बोलो। जी जी, समझ रहे हो ना? ये बिल्कुल कोरा बकवास, झूठ जी। क्यों? कि वो कभी ये नहीं कहते कि मैं परमात्मा हूँ। अच्छा, ये एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं, ऐसा वो कभी अपनी जबान से नहीं कहते। अच्छा, तो वो जो लोग बता रहे हैं, वो मानवता वाला धर्म और मानवता वाला कर्म, सत्य मार्ग पर चलो, झूठ से बचो, नफरत निंदा चुगली से बचो, ऐसी शिक्षाएं देते हैं जी। इसलिए, और सत्संग में जाने से हर जीव अपने अपने आप में परिवर्तन महसूस करने लगता है जी, करने लगता है बिल्कुल। और वहाँ जहाँ भी सत्संग होते हैं, सत्संग में अच्छी बातें होती हैं तो निश्चित तौर पे अच्छी राह मिलती है, ये परमात्मा के ही नाम की चर्चा होती है। हाँ, एक ये नाम से थोड़ा सा, मैं हिंदी का भी छात्र रहा हूँ, तो नारायण साकार हरि, तो इससे मैं ऐसा लगा रहा हूँ कि नारायण है, भगवान है जो साकार हैं, जो हमको दिख रहे हैं, ऐसे हरि, क्या ऐसा भी कोई बताया क्या भाई इसके अवतार हैं? मतलब ये सब सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जनता में भी है, और मैं पत्रकार हूं, तो मेरा फर्ज है कि उन सवालों को भी आप तक मौका मिल गया तो आपके पास लाऊं। तो क्या ऐसा कि कभी किसी ने कहा कि ये भगवान ही है, आके इनका नमन कर लो और बस भला हो जाएगा, ऐसा कुछ है? देखो, ऐसा है कि रसगुल्ला आपने खाया है, तो रसगुल्ले का स्वाद आप बता सकते हैं। मतलब आपका कहना है जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं, जिनका भला हुआ वो बता सकते हैं, ऐसा आपका अर्थ है। तो फिर भी चलिए, आप ये सब हुआ होगा, इतना सब आपके भी भाई, इतना बड़ी घटना हुई है, और चूंकि बाबा जो है उनका, भोले बाबा का नाम भी आ रहा है, मतलब ये चर्चा में, हालांकि रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई उनके नाम पे, सेवादार है उनके, हुई है कि भाई 50,000 लोगों की बात थी और 2.5 लोग आ गए और 2.5 लाख लोग आ गए, ऐसा हुआ। प्रशासन की भी जिम्मेदारी, वो सब चीजें हैं। तो आपको अभी तक जो संपर्की हैं, लगता है कि 121 लोग बनाना बहुत बड़ी बात है, तो क्योंकि ये बहुत जगह होता रहता है, मतलब आपका पहला कार्यक्रम तो है नहीं, तो ये कैसे करके घटना हो गई वहां पे? आपको लगता है कि इतने लोग दब गए, इतनी भीड़ कैसे करके टकराई, क्या हो सकता है? सुनेंगे आप? हाँ, वहां जो भी हुआ, 25 साल से देख रहे हैं, 2000 से देख रहे हैं, आज तक ये इससे पहले कभी कहीं भी किसी रूम में ऐसा हादसा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा? ये जो है मतलब बदनाम करने वाली साजिश, ये कहीं न कहीं किसी न किसी आप कह रहे हैं साजिश, अराजक तत्वों का काम है। वो मतलब वो अपना सत्संग करने के बाद वो वहां से निकल गए थे। क्यों? कि वहां पे जो व्यवस्थाएं होती है ना, तो उनके लिए आने का रास्ता दूसरा होता है, जाने के लिए रास्ता दूसरा होता है। क्यों? कि उसमें संगत में भगदड़ न पड़े, इसलिए उनकी गाड़ी को पीछे से दूसरे रास्ते निकाल दिया। अच्छा। तो वो गाड़ी से दूसरे रास्ते से निकल गए थे। उसके बाद में जो कुछ हुआ है वहाँ, अब कौन अराजक तत्व था, क्या था, उसके बारे में हम तो नहीं जानते। अब वहाँ देखो, हमारे शासन प्रशासन नहीं, लेकिन आपकी आपस में सेवादारों की बात हुई होगी कि हमारे शासन प्रशासन जो भी है, हमारी सरकार जो है वो सब अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और अच्छी ही तरीके से काम करेंगे। वहाँ जो भी हुआ है उसकी हकीकत को हमारे शासन प्रशासन वाले सामने ला के रहेंगे। आपको लगता है कि षड्यंत्र हुआ या साजिश हुई है कोई? जी। तो ये जो लगा, ये आपका बोर्ड यहीं से पहला जो है जन्म स्थान, फिलहाल इसी को हम मानते हैं ना, कि जन्म यहाँ पर लोग आके मत्था टेकने वाली जगह है। देखो, ये
यहाँ से यहाँ तक हाँ हाँ। ये मात्र नमन करने का स्थान है। अच्छा, नमन करने का बनाया कि भाई ये, तभी आपने कहा इस पर पैर मतलब जो है जूते वगैरह यहाँ ना ले जाओ। इसीलिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो ये हमारे साथ जो नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट है, यानी कि उनके सेवादार हैं, सेवादार भी हैं और ट्रस्टी भी हैं, राजपाल सिंह जी, इनका नाम भी है यहाँ पे। आइए राजपाल जी, शायद आपका ये वाला नाम आप ही का है ना, ये वाला राजपाल सिंह। चलिए, आप हाथरस के रहने वाले हैं, सिकंदरा कहीं के हैं, तो ठीक है। तो आपने बहुत हमें जानकारी दी और सही चीजें बताई। बाकी जो भी है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंदर के आज जो दर्शन थे एक तरीके के, जो कई लोग कहते थे भाई अंदर क्या है पता नहीं लगता है, नल कहाँ से आया हुआ है, तो वो नल की जगह पे भी मैं इसलिए आपको लेके गया कि वो नल भी मुझे दिखे, मुझे नहीं मिला। ये नल तो मिले हैं, ये तो खैर पानी पीने वाले, तो ऐसा कोई नल नहीं है वास्तव में, या मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, बाद में आप दिखा दो कोई ये नल है, वो ऐसा तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मैं चूक तो नहीं रहा हूँ। यहाँ वो कहते नहीं है, जब वो अदालत में वहां जाते हैं ना, हाँ। और गीता पे हाथ रख के कहलवाया जाता है कि जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य तो आप वैसा सत्य कह रहे हो, मतलब कोई नल नहीं है, मैं सही सूचना लेके जा रहा हूँ। नहीं है, सब झूठा प्रचार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यानी आपका। बदनाम करने के साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।